हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राजश्री काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर। तो आज अपन बात करने वाले हैं क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के न्यू टॉपिक की, जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ओके, या फिर बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी आप बोल सकते हो उसे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक जो है किस किस को यूज़ होता है, इसके पहले मैं आपको शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ कि अपन ने जो एमबी स्टैटिस्टिक देखा था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक देखा था, वो देखा था फॉर अ काइनेटिक एनर्जी, मतलब आइडियल क्लासिकल गैस के लिए। किसके लिए देखा था आपने? आइडियल क्लासिकल गैस के लिए। अब आइडियल गैस में जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं? ऑब्जर्वेबल होते हैं, मतलब आप उसे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन वो सब बात हो गई क्लासिकल मैकेनिक्स की। किसकी बात हो गई? क्लासिकल मैकेनिक्स की, मतलब क्या? माइक्रोस्टेट की। किसकी? माइक्रोस्टेट की। लेकिन अब अगर उससे छोटे पार्टिकल्स अपन ने लिए, लाइक एग्जांपल अपन ने लिया फोटोन, ओके, तो फोटॉन्स जो है वो ऑब्जर्वेबल है क्या? नहीं है। अब फोटोन ऑब्जर्वेबल नहीं है और फोटॉन्स किस में आते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स में आते हैं क्या? नहीं। फोटॉन्स आर अंडर क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स मीन्स अपन बात कर रहे हैं किसकी? माइक्रोस्टेट की। माइक्रो मतलब छोटे पार्टिकल्स की, ओके। तो जब आप बात करते हो माइक्रोस्टेट की, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। और ऑब्जर्व कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्वेबल नहीं है तो अब देखो, सपोज टू बी मैंने क्या लिया? फोटॉन्स है, ओके। अब लाइट्स के फोटॉन्स होते हैं, जैसे मैंने अगर सपोज एग्जांपल लिया कि सनलाइट में फोटॉन्स होते हैं। अब सनलाइट में फोटॉन्स होते हैं जो सनलाइट के फोटॉन्स है, मतलब क्या कि आइडेंटिकल है, वो एक में से आइडेंटिकल है। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि सन के जो फोटॉन्स है उसमें कोई एक्सरे का, मतलब कोई दूसरे इसका फोटोन घुस जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, एक्सरे का फोटोन है और गैमा रे का फोटोन है, तो एक्सरे का फोटोन, गैमा रे का फोटोन अलग अलग है, ये मान सकते हो ना। मतलब एक्सरे में एक्सरे के ही आएंगे, गैमा में गैमा के आएंगे। मतलब क्या कि आइडेंटिकल है बट डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। बट डिस्टिंग्विशेबल नहीं मतलब क्या कि वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, लेकिन आप क्या कर नहीं कर सक रहे हो, उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सक रहे हो, ओके। सपोज टू बी अगर मेरा क्लास है, जैसे मैंने पिछले बार एग्जांपल लिया था, तो दिस इज अ क्लास ऑफ 10th A। दिस इज अ क्लास ऑफ 10th A, ओके। अब यहाँ पर जो है 10th A का क्लास है, लेकिन अब सपोज टू बी मेरे पास क्लास है A, B, C और D। मेरे पास कितने सेक्शन है? 4 सेक्शन हैं, और चारों सेक्शन के बच्चों को मैंने एक खट्टा जमा कर दिया। मैंने बोला कि सारे 10th के स्टूडेंट्स आ जाओ, और जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या है? आइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि वो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। बट कुछ बच्चे ए के हैं, कुछ बच्चे बी क्लास के हैं, कुछ बच्चे सी क्लास के हैं, तो कुछ बच्चे डी क्लास के हैं। और वो क्या हो गए? जाकर असेंबली हॉल में बैठ गए। उनको कुछ तो भी एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में बताना है, इसलिए असेंबली हॉल में उनको जमा कर दिया। अब कुछ बच्चे ए के बैठे, सपोज टू बी ये रोज है, ये रोज है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे ए के हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे ए के हैं, इधर कुछ है, इधर कुछ है, ओके। यहाँ पर बी क्लास के बच्चे हो गए, यहाँ पर बी क्लास के बच्चे हो गए, यहाँ पर भी बी क्लास के बच्चे हो गए। मतलब अब वहाँ पर जो डिस्टिंग्विशेबल करना जो है वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। मतलब वहाँ पर जो डिस्टिंग्विश करना है वो क्या जा रहा है? आपको हार्ड जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करते हो? बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करते हो, ओके। बोस आइंस्टाइन ने जो बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ऐसे केसेस में, तो वो अपन यहाँ पर देखने वाले है, ओके। तो बोस आइंस्टाइन जो है वो जिस पार्टिकल्स को अपन अप्लाई करते हैं उसके क्या बोलते हैं अपन? बोसॉन्स। क्या बोलते हैं अपन? बोसॉन्स। जिन पार्टिकल को आप बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक परफॉर्म करोगे उसको आप बोलोगे बोसॉन। तो फोटॉन्स पे आप करते हो तो फोटॉन्स आर द बोसॉन्स। समझा आपको ये? अब एक एक पॉइंट करके आप क्लियर अप कर देंगे क्या क्या चीजें है यहाँ पर, ओके। तो फर्स्ट चीज जो है वो क्या है कि द बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक द पार्टिकल आर इनडिस्टिंग्विशेबल। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पार्टिकल क्या होंगे? इनडिस्टिंग्विशेबल। आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, ओके। फिर क्या है कि सो द इंटरफेरेंस ऑफ टू पार्टिकल बिटवीन टू एनर्जी स्टेट विल नॉट प्रोड्यूस एनी न्यू स्टेट। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर आपने इंटरचेंज कर दिया दो पार्टिकल्स को, मैंने क्या कर दिया? दो एनर्जी में इंटरचेंज कर दिया, तो भी आप कोई भी न्यू स्टेट को जनरेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 10th A के बच्चे हैं, 10th B के बच्चे हैं, 10th C के बच्चे हैं। अगर मैंने बोला कि सारे 10th क्लास के बच्चे असेंबली हॉल में आओ, तो ये तीनों भी बच्चे आएंगे, तीनों
की एनर्जी मिक्सअप हो रही है, बट उनका जो 10th छोड़कर वो क्या 9th के बच्चे हो जाएंगे क्या? अगर वो साथ में आ गए तो 10th के बच्चे 9th के हो जाएंगे, या फिर 10th के बच्चे 11th के हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, वो 10th के मीन्स 10th के ही बच्चे रहेंगे। समझा आपको? ये क्लियर है? यहाँ पर उनका इंटरफेरेंस जो है टू पार्टिकल के, टू एनर्जी के स्टेट के बीच में भी अगर हुआ तो भी वो न्यू स्टेट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। एग्जाम्पल से क्लिक हुआ, रिएक्टेबल है। ओके, तो नेक्स्ट इज द पार्टिकल विच ओबे बीई डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक लॉ आर कॉल्ड बोसॉन। जो पार्टिकल्स बीई डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है उनको मैंने नाम दिया है बोसॉन। समझा? अब क्या है कि पार्टिकल आर इंट्रीगल स्पिन। अब पार्टिकल की जो स्पिन होंगी, स्पिन मतलब जो आपका स्पिन पता है ना आपको, स्पिन क्वांटम नंबर, तो जो भी पार्टिकल्स बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक में होंगे तो उनकी जो स्पिन होगी वो इंटीग्रल स्पिन होंगी, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे स्पिन होंगी। समझा आपको? इंटीग्रल स्पिन आपको वहां पर मिलने वाली है। ओके, बोसॉन्स आर सिमेट्रिकली वेव फंक्शन। बोसॉन्स क्या है? सिमेट्रिकल वेव फंक्शंस है। ओके, इंटीग्रल स्पिन है इसलिए उनके सिमेट्रिकल वेव फंक्शन है। मतलब सपोज टू बी अगर मैं दो वेव्स ले रही हूँ तो दोनों वेव्स जो है वो क्या है? आपको सिमेट्रिकल मिल रही है। ओके, यहाँ तक क्लियर है कि बोस आइंस्टाइन में कैसे पार्टिकल्स यूज करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसके पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे, उसकी स्पिन क्या होगी, ये सब अपन ने देखा। अब अपने को जाना है थ्योरम की ओर। ओके, तो लेट अगर अब मैंने बोला कि n इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, मेरे पास कितने पार्टिकल्स है? n इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल पार्टिकल्स है। तो दिस पार्टिकल्स बी डिवाइडेड इनटू क्वांटम ग्रुप सच are there are n1 n2 n3 ni numbers of particle in the group whose approximate constant energies are e1 e2 e3 ei। अगर मैंने क्या बोल दिया कि मेरे पास n नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल है तो उसको मैंने क्वांटम ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि n1 n2 n3 n4 ऐसे मेरे पास ग्रुप्स हो गए। ओके, अब मैंने असेंबली में सारे बच्चों को बुला लिया 10th के, जो कुछ भी 10th के बच्चे हैं वो क्या हो गए? मेरे n पार्टिकल्स हो गए। ओके, अब उसमें मैंने सपोज टू बी ग्रुप कर लिया कि ये ग्रुप वो ग्रुप, मैंने जैसे जगह है, जगह में ऐसे बैठ गए, सारे मिक्सअप बैठे, मैंने बोल दिया कि ये एक फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, ये थर्ड ग्रुप हो गया, ये फोर्थ ग्रुप हो गया, ये फिफ्थ ग्रुप हो गया। मैंने ऐसे आर्बिटरी ग्रुप बना दिए। तो देयर आर n1 n2 n3 ये क्या हो गए? उसके ग्रुप्स हो गए। अब सभी ग्रुप की खुद की अपनी अपनी एनर्जीज होंगी, मतलब वो बच्चे जो है, मैंने ग्रुप को बना लिया, कुछ होशियार बच्चे लिए, कुछ थोड़े एवरेज बच्चे लिए, कुछ ढ बच्चे लिए, ऐसे मिला के मैंने एक ग्रुप बनाया। ओके, तो उसकी जो एनर्जीज है वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट एनर्जीज रहेंगी। मतलब मैंने ऐसा सोचकर ग्रुप बनाया कि कोई भी ग्रुप होशियार नहीं हो जाना चाहिए, कोई भी ग्रुप ढ नहीं हो जाना चाहिए। मतलब क्या कि मैंने ऐसा स्टडी ग्रुप बनाया कि जिसमें कुछ होशियार बच्चे, कुछ एवरेज बच्चे, कुछ ढ बच्चे, मतलब क्या कि सब मिलकर पढ़ाई करेंगे, ऐसे मैंने उसके ग्रुप्स बना लिए। मतलब क्या कि मैंने अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट एनर्जी को रिक्वायर्ड को देख में, मतलब रिक्वायरमेंट देख के मैंने E1 E2 E3 E4 ऐसे एनर्जीज को बना दिया। यहाँ पर रिएक्टेबल है एग्जाम्पल के थ्रू। समझा आपको ये सब? अब देखो यहाँ से अब मेन पॉइंट शुरू होगा कि लेट दिस पार्टिकल्स बी डिवाइडेड इनटू क्वांटम स्टेट। मैंने बोल दिया। ओके, एनर्जीज मैंने बता दी। अब मैंने बोल दिया कि n1 to ni जो है वो है मेरे ऑक्यूपेशन नंबर लेवल। तो अब मैं यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स है डीजनरेसी है वो यहाँ पर बताती हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया कि GI विद अ सिंगल पार्टिकल स्टेट इन द ith स्टेट एंड द सिचुएशन इज एज फॉलोज। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। सपोज टू बी मेरे पास 1 2 3 4 5 क्लास है। ओके, 5 क्लास है। अब सपोज टू बी मैं बताती हूँ कि अगर एग्जाम हॉल है। ओके, अब एग्जाम हॉल है तो उसमें मेरे पास 5 बच्चे हैं और 5 डेस्क बेंच है। कितने बच्चे हैं मेरे पास? 1 2 3 4 और 5 स्टूडेंट है, 5 डेस्क बेंच है। मैंने क्या किया, अब इनकी अरेंजमेंट करनी है तो मैंने क्या कर दिया, ये बच्चा जो है मैं कहीं पर भी अरेंज कर सकती हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर अरेंज कर दिया। ओके, अब ये जो है, अब ये बच्चा एक बार मैंने इस सीट को ऑक्यूपाई कर दिया तो इस बच्चे की जो प्रोबेबिलिटी है इस सीट की वो पूरी चली गई। अब ये बच्चा यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। पॉसिबल है कि नहीं है? है। अब ये बच्चा जो है इसको मैंने सपोज टू भी यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर मैंने उसको डाल दिया। तो फिर अब ये जो बच्चा है वो
ये दो जगह छोड़कर, ये जो जगह छोड़कर धीस और धीस, ये तीनों भी प्लेस पर कहीं पर भी बैठ सकता है। ऐसे जो पॉसिबिलिटीज है वो यहाँ पर है, मतलब क्या कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप आपको समझो यहाँ पर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इसी से अब फॉर्मूला जनरेट करना है अपने को। तो फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। लेट अस इमेजिन अ बॉक्स डिवाइडेड इनटू GI सेक्शन। मैंने अब सपोज टू बी एक बॉक्स को कंसिडर किया कि जिसकी GI सेक्शंस है। अगर सपोज टू बी ये क्लास है, ये क्लास जो है वो मेरा NI हो गया और इसके ये जो टेबल्स है वो मेरे GI सेक्शंस हो गए, समझा। अब चॉइस दैट विच द कंपार्टमेंट विल हैव द सीक्वेंस कैन बी मेड इन GI वे। अब ये जो मेरे पास 5 बच्चे हैं, ये जो मेरे पास 5 बच्चे A B C D और E, ये जो मेरे पास 5 बच्चे हैं इसमें मैं 5 मेरे पास टेबल्स हैं, तो इन टेबल पे मैं डालूंगी। तो GI टेबल्स है मेरे पास और NI क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ओके, अगर मैंने A को GI में डाल दिया, A को इसके फर्स्ट नंबर के इसमें डाल दिया, तो B को मैं फर्स्ट छोड़ के कहीं पर भी डाल सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा GI-1। समझा आपको। मतलब A जहाँ पर बैठा वो छोड़कर B को मैं चारों जगह में से कहीं पर भी डाल सकती हूँ, तो ये हो जाएगा NI-1। ओके, समझा। तो आपको ये कैसे मिला, NI प्लस GI-1 फैक्टोरियल। ये कैसे मिला, NI प्लस GI-1 फैक्टोरियल। पिछले बार अपन ने कैसे देखा था, NI है तो NI स्टेट ली थी, लेकिन अब क्या हो जाएगा GI-1 भी कंसिडरेशन करेगा क्योंकि NI स्टूडेंट है। लेकिन अगर मैंने एक को बैठा दिया तो दूसरा जो है उस जगह पे तो बैठ नहीं सकता, दूसरी जगह पे बैठेगा, तो ये क्या हो जाएगा NI प्लस GI-1 फैक्टोरियल। अब ये समझा कैसे आया, यहाँ तक क्लियर है। तो अब मैं इसको बताती हूँ कि द टोटल पार्टिकल कैन बी अरेंज इन एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। डूइंग दिस विल बी इक्वल्स टू NI प्लस GI-1 फैक्टोरियल। ओके, तो दस द टोटल नंबर ऑफ वे रियलाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। अब ये जो है टोटल नंबर ऑफ वेज, अब जो है सपोज टू बी A बच्चा जो है, अब मेरी मर्जी है ना, मैंने यहाँ पर नहीं बैठा है, यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर नहीं बैठा है, यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर नहीं बैठा है, यहाँ पर बैठा है, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, जितने मेरे पास GI होंगे उतने इंटू ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, जितने मेरे पास बेंचेस होंगे उतने इंटू ये करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा GI NI प्लस GI-1 फैक्टोरियल। ये समझा, यहाँ तक कैसा आया, समझा ना। अगर सपोज टू भी मैंने A को फर्स्ट की जगह थर्ड बेंच पे बैठा सकती हूँ, मैं सेकंड बेंच पे, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है वो GI से बढ़ गई, GI से नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो गई मेरे पास वहाँ पर बढ़ गई। समझा, क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास जो है कितने बेंचेस है, GI बेंचेस है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, NI है, तो वैसे अपन ने वहाँ पे कैसे लिया था, NI फैक्टोरियल अपॉन NI फैक्टोरियल, ये ऐसे लिया था ना, तो यही मैं यहाँ पर लूँगी। यहाँ पर क्या होगा GI NI प्लस GI-1 फैक्टोरियल अपॉन GI फैक्टोरियल NI फैक्टोरियल। समझा। अब देखो कभी भी अपन GI फैक्टोरियल है, अब GI फैक्टोरियल है, सपोज टू बी 5 फैक्टोरियल को मुझे खोलना है, तो 5 फैक्टोरियल को मैं कैसे खोलती हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 5 इंटू, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 फैक्टोरियल, लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ। मतलब क्या कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 5 फैक्टोरियल को मैंने क्या कर दिया, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर दिया। मतलब मैं GI फैक्टोरियल को क्या कर सकती हूँ, GI इंटू GI-1 फैक्टोरियल, मतलब 4 क्या है, 5-1 फैक्टोरियल है, तो वैसे ही मैं क्या कर दूंगी, GI इंटू GI-1 फैक्टोरियल कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर वो कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, GI इंटू NI प्लस GI-1 फैक्टोरियल अपॉन GI इंटू GI-1 फैक्टोरियल इंटू NI फैक्टोरियल। समझा। फिर ये GI और ये GI क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या बचा, NI प्लस GI-1 फैक्टोरियल अपॉन
gi माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू ni फैक्टोरियल। समझा आपको ये? तो दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी। अब इसको लेकर आपको करना है सॉल्वेशन, इसको लेकर सॉल्वेशन करना है। समझा? फॉर्मूला समझा ना कैसे आया? क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मूला कैसे आया, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंडीशंस क्या है, ओके, बोसॉन्स किसे बोलते हैं ये अपन ने देखा, और उसके लिए कैसे पार्टिकल्स होने हैं वो अपन ने देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन क्या करने वाले हैं, इसका डेरिवेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।